एक बीटीई द्वारा एक नोटिस जारी की गई है 14/12/2023 को। वो इस प्रकार है: विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर, यानी ये डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए है। परीक्षा दिसंबर 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने विषयक। इसका मतलब ये है कि ऐसे छात्र, क्योंकि मैं डी फार्मेसी से हूँ तो मैं डी फार्मेसी की बात करूँगा। तो ऐसे छात्र जो डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, जिनकी बैक है, वो छात्र ये फॉर्म डाल सकते हैं। डी फार्मा प्रथम वर्ष के छात्र ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली डी फार्मा सेकेंड ईयर के छात्र ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन छात्राओं की 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, वो छात्र ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि स्पेशल बैक पेपर में केवल 2 सब्जेक्ट का ही आप बैक पेपर भर सकते हैं बस। ऐसा नहीं कि अगर आपके 5 में है तो आप 5 में भर सकते हैं। और आप सभी को पता भी होगा, यदि 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक आती है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ईयर बैक हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, यदि आपकी 4 सब्जेक्ट में बैक है और 2 सब्जेक्ट में आप बैक फॉर्म भरते हैं, दोनों आपका क्लियर हो जाता है, तो आप ईयर बैक से बच जाएंगे। तो जिन छात्रों की 2 सब्जेक्ट में बैक है, वो छात्राएं ये बैक फॉर्म डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कृपया अवगत कराना है कि परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की परीक्षाएं दिनांक 27/12/2023 से प्रारंभ होना निर्धारित है। रिजल्ट आते ही तुरंत बीटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि 27/12/2023 से एग्जाम होना निर्धारित है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 27/12 से स्टार्ट होगा, ये लगभग 15 जनवरी के आसपास जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे लोग और एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाएगा, और अभी तक रिजल्ट भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आया हुआ है। लेकिन जो कि इस नोटिस में दिया गया है, तो वही हम बता रहे हैं। मे भी हो भी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने हेतु तिथि 18/12/2023 से 12/12/2023 तक अंतिम रूप से निर्धारित की गई है। मीन्स जो छात्र छात्राएं बैक फॉर्म भरना चाहते हैं, वो 18/12/2023 से लेकर के 22/12/2023 तक फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अतः प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने की कार्रवाई समयांतर्गत करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी छात्र छात्रा परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जिन छात्र छात्राओं का सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के पुनर्मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, उनके पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय परीक्षा फॉर्म में बैक पेपर में प्रदर्शित होंगे एवं पुनर्मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित बैक पेपर क्लियर हो जाता है, तो छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विषय को बैक पेपर से हटा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बीटी ने क्या कहा है कि जिन छात्रों की बैक है और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो वो भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करें। यदि वो बच्चे पास हो जाते हैं, तो उनका एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट नहीं दिखाया जाएगा, वही सब्जेक्ट दिखाया जाएगा जिसमें वो बैक हैं होंगे, जिसमें वो पास नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बीटी ये कैसे चूक कर सकती है। जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उसकी कुछ फीस लगेगी, पैसा लगेगा। मीन्स पास होने के बाद भी वो फॉर्म भरेंगे तो जो पैसा है वो बेकार हो जाएगा। तो कम से कम बीटी को सोचना चाहिए, कम से कम पूरा रिजल्ट आने के बाद ये फॉर्म की घोषणा करते। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बीटी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। तो उसके नोटिस के अनुसार
हमें 22 तारीख तक सभी बच्चों को फॉर्म अप्लाई कर देना है और रिजल्ट आने के बाद मीन्स एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो यदि आप पास होते हैं तो उसमें वो सब्जेक्ट आपको दर्शाया नहीं जाएगा, बाकी और सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पर दिखाए जाएंगे। चूंकि परीक्षा प्रारंभ होने में बहुत ही अल्प समय बचा है, अतः किसी भी दिशा में परीक्षा फॉर्म की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि परीक्षा जो होनी है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो परीक्षा फॉर्म भरने की डेट और नहीं बढ़ाई जाएगी। इसी बीच में 18 से 22 के बीच में आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना होगा, चाहे रिजल्ट आपका आए या ना आए। लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिनका रिजल्ट नहीं निकला है, वो 2 दिन और वेट कर लें, मीन्स वो 20 तारीख तक वेट कर लें। यदि 20 तक आ जाता है रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 21-22 तारीख तक आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो।